नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बनासा नगर में स्वास्थ्य सेवाओं ने नई ऊंचाइयां देने जा रहे हैं। आधुनिक स्वास्थ्य संस्थान माधवम हॉस्पिटल का शुभारंभ 22 नवंबर को दोपहर 12:15 उषागंज कॉलोनी बगिया के सामने आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति में अस्पताल को आमजन के लिए समर्पित किया जाएगा। माधवम हॉस्पिटल बनासा क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा सेवाओं का नया केंद्र बनने जा रहा है। यह अनुभवी चिकित्सकों की टीम द्वारा मरीजों का बेहतर उपचार किया जाएगा। उसमें डॉक्टर सर्वेश मारू मेडिसिन व डॉक्टर राधिका मारू पैथोलॉजी द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा, जो लंबे समय से चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। विधायक अनिरुद्ध मारू ने अस्पताल के शुभारंभ को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में मरीजों को घर के पास ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री, मंडल सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष व अन्य भाजपा मंडल के पदाधिकारियों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई और शुभकामनाएं दी। देखा जाए तो बनासा क्षेत्र व ग्रामीण जनों के अंदर उत्साह, बेहतर सुविधा के साथ मरीजों को हो रही ट्रीटमेंट प्रदान होगा। माधवम हॉस्पिटल में इसी बीच डॉक्टर सर्वेश मारू ने बताया कि आम जनों को जो परेशानी उठानी पड़ती है, इंदौर, उदयपुर, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है, अब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सारी उक्त व्यवस्था बनासा माधवम हॉस्पिटल में मिलेगी। के इस शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री, मेरे अब मुझे माधव भैया ने भी कहा कि मेरे बड़े भाई, और आपने भी कहा बड़े भाई, ईमानदारी से अगर ये दोनों मेरे पास खड़े हो जाए तो कौन बड़ा भाई। ऐसे हमारे बड़े भाई परम श्रद्धेय आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जावत के विधायक मान्यवर ओम प्रकाश सकलेचा जी, पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में सुहासरा से विधायक भाई हरदीप सिंह डंग जी, और मन को बहुत प्रसन्नता है। जैसा भाई माधव जी ने कहा कि स्वर्गीय कन्हैयालाल जी मारू और रामेश्वर दादा के बारे में कहा, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे तो सानिध्य उनका खूब मिला है। मैं इसे पर्व कह रहा हूं क्योंकि ये सेवा का पर्व दिवस है आज हमारे लिए, और आशीर्वाद देने के लिए मारू परिवार को भी, सर्वेश को भी और इस क्षेत्र को भी, जिनका स्नेह और आशीर्वाद रहता है, ऐसे दोनों गणमान्य हमारे श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री प्रहलाद पटेल जी, दोनों। हॉस्पिटल मनासा जिले के नीमच में शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि पहला सुख निरोगी काया, प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और कोई कारण से कोई कष्ट हो तो हॉस्पिटल मिलते ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का आसरा मिल गया। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन चिकित्सक के रूप में भगवान हमारे जीवन के सारे कष्टों को, वो भगवान रूप से ही हमको निरोगी बनाने में आगे मदद करते हैं। मंदिरों की नगरी में आदरणीय प्रहलाद जी का हृदय से स्वागत, वंदन। सभी को नमस्ते। मंचस्थ आदरणीय जगदीश जी, यहाँ के सांसद आदरणीय सुधीर जी, आदरणीय बंशीलाल जी, उसमें ये बात लिखी कि राम वापस आए, तो आगे कुछ कहने की गुंजाइश है नहीं। जो मूल की तरफ लौटता है वो भूल नहीं करता। वो व्यापारी होगा तो लौटेगा नहीं, पर परोपकारी होगा तो जरूर लौटेगा। चरणों में नमन करता हूँ। मैं अपने पारिवारिक काम में साबित की है, इतनी प्रतिष्ठा के बाद कोई छोटे स्थान पर लौट कर नहीं आता। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग इस बात से दुखी हैं कि वो अपने बच्चे को महानगर में तो पोस्ट कराना चाहते हैं, अपने गांव वापस बुलाना नहीं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश जी देवड़ा साहब,
हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प किया और निर्णय किया, उस निर्णय के अनुसार ही जन्म इस घर में हुआ और ये घर से अस्पताल हो गया और अस्पताल से लोगों की पीड़ा हरने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया। आशीर्वाद भी मिलेगा और उनके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर होंगे। मैं दोनों को और उनके साथ पूरी टीम जो काम कर रही है उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यहाँ आने वाला जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्वेश स्वयं पैदा हुए, इसी अस्पताल में आज उसी अस्पताल में वो डॉक्टर बन के इलाज करेंगे। निश्चित रूप से ये परम सौभाग्य की बात है। मैं आप सब अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मर्यादा है, मैं सभी मान्यों से निवेदन करूंगा कि अपना संदेश और सीधे जैसी आपकी छोटी सी कविता लिखकर लाई हूँ कि सीख और तजुर्बा एक साथ है, खुश नसीब है वो जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ है। नमन है मेरा दादा श्री रामेश्वर जी मारू को, देखा तो नहीं मैंने पर पास होने का सबको एहसास है। ये सपना संजोया था उन्होंने कभी, जो पूरा हुआ है देखो अभी। शुभारंभ माधवम अस्पताल का शेर की दहाड़ है, ये मनासा भूमि को मारू परिवार का आभार है। बाबूजी की कल्पना को जिस सुंदर रूप में ढाला है, कोई नहीं कर सकता है, पापा माधव जी मारू ही हिम्मत वाला है। जिस प्रपत्र में आपने इस संरचना को ढाला है, हम नतमस्तक है नियति को, जो ऐसे पिता पाने का सौभाग्य हमारा है। अरे ये आपके लिए सुसज्जित देव द्वारा सा माधवम अस्पताल जन जन को समर्पित।